बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह शुरू कर रही हूँ। ये सुबह सुबह तो नहीं है, 1:30 बजे का टाइम है या 1 बजे का टाइम है। पर मेरे लिए जो सुबह है तो मेरी सुबह इस टाइम से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब मैं सुबह पहले 10 बजे उठ जाती हूँ तो उस टाइम तो मुझे इतने सारे काम होते हैं। तो मेरी सुबह तो सही से उस टाइम होती नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड भी जाते हैं अपने काम पर और उसी टाइम ही मेरी जो हेल्पर है तो वो भी आ जाती है। तो उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि सुबह सुबह का टाइम तो मैं भूल ही जाती हूँ। बस इतने काम होते हैं, जल्दी जल्दी मैं सारे कर लेती हूँ। पहले मेरी जो हेल्पर है तो वो थोड़ी लेट आती थी तो मैं आराम से नाश्ता वाश्ता कर लेती थी, फ्री हो जाती थी। पर अब जो है तो वो थोड़ा सा सवेरे आती हैं तो बस क्या कर सकते हैं। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने नाश्ता सवेरे कर लिया था। तो मैं और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है, हम दोनों बस अभी नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो अभी उठी थी। तो मैं उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, देसी वाला। ये हमारा देसी वाला फ्रेंच टोस्ट होता है, अंडे वाला। क्योंकि मैंने इतना परफेक्ट तो नहीं बनाया है, और अपने लिए मैं जो है तो वो जैम लगा रही थी अपनी ब्रेड पर। तो बस मैं नाश्ता इसी टाइम करती हूँ आराम सुकून से, क्योंकि उस टाइम अगर मैं हड़बड़ी में या इतनी मुझे काम होते हैं जल्दी जल्दी में मैं नाश्ता कर भी लेती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता और मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने चाय पी है या कुछ तो इसलिए बस मैं सारे काम करके जब मेरी हेल्पर भी चली जाती है, मेरे हस्बैंड भी अपने काम पर चले जाते हैं और सब बिल्कुल फ्री होकर अच्छी तरह से घर की साफ़ सफाई करवा कर और फिर बाद में मैं नाश्ता करती हूँ। तो यही मेरा नाश्ता, और इसके बाद मैंने चाय बना ली। तो बस सुबह-सुबह इतनी मसरूफ़ियत होती है कि मैं शूट भी नहीं कर सकती। तो उस टाइम या फिर उस टाइम मैं शूट करने की कोशिश भी करती हूँ, तो बस मुझे इतने काम होते हैं, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है वो आती हैं तो मैं उनको सारी चीज़ें बर्तन वग़ैरह समेट कर एक जगह पर रख कर देती हूँ और फिर वो वॉश करती हैं। तो फिर वो बर्तन वग़ैरह जो होते हैं सारे वो मैं अपनी-अपनी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि वो ये काम नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि अपने से बर्तन वग़ैरह जो हैं तो भले आप खुद ही अपनी-अपनी जगह पर रखें, और उनको मैं डस्टिंग करके देती हूँ। और जो-जो चीज़ें जहाँ की होती हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर कर देते हैं, या मैं अपने हस्बैंड के जो है तो कपड़े वगैरह जो होते हैं वो मैं कपड़े जो हम सुबह के टाइम पे चेंज करते हैं तो वो वॉशरूम से निकाल लेती हूँ। और बस यही जो छोटे-छोटे काम होते हैं हर घर के, तो वो बस सुबह-सुबह के टाइम पर हो जाते हैं। तो फिर इसलिए नाश्ता मैं आजकल जो है तो वो थोड़ा लेट करती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी में मुझसे नाश्ता होता नहीं है। तो बस फिर मैं इसलिए तो आज मैंने अभी नाश्ता किया है, मतलब मुझे 1 बज गए हैं। तो बस मेरी छोटी बेटी और मैं नाश्ता कर रहे थे और ये टोस्ट काफ़ी अच्छा बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल-सिंपल सी चीज़ें होती हैं, थोड़ी-सी चेंज करके खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये काफ़ी फ्लफ़ी सा बनता है। और इसके ऊपर मेरी बेटी नहीं खा रही थी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी काली मिर्ची भी डाल दी थी, क्योंकि बिल्कुल नमक वाला अंडा ब्रेड के साथ अच्छा नहीं लगता। और ब्लैक पेपर या काली मिर्च जो है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो कौरमा या हर चीज़ में ही डालकर खाती हूँ। तो बस मैं नाश्ता कर रही थी और उसके बाद मैं आप आज आपको अपनी ग्रोसरीज़ भी दिखाऊँगी जो मैं लेकर आई थी 2 दिन पहले के लिए। तो मैंने जो ग्रोसरी की थी तो मैंने दूसरे रूम में रख दी थी 1 दिन के लिए, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही घर में ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने निकाल ली थी। और चाय को आप देख रहे होंगे कि मैं चाय के साथ केक डिप करके खाती हूँ, तो मैं शुरू से ही इस तरह से खाती हूँ। बिस्किट हो या केक हो तो मैं चाय में डिप करके खाती हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। मुझे बचपन से ही आदत है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। और ये रात का टाइम था जब हम ग्रोसरी करने के लिए जा रहे थे। रात के टाइम पर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि रात के टाइम पर ज़्यादा रश नहीं होता, और मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो भी रात के टाइम आते हैं 8 बजे या साढ़े 7 या 7 बजे। तो हम जो है ग्रोसरी करने के लिए अक्सर रात के टाइम पर ही जाते हैं। पर आजकल गर्मी है तो हर कोई रात के टाइम पर निकलता है। रात के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो बस फिर हम लेकर आ गए चीज़ें। बच्चे मैं घर पर छोड़ कर जाती हूँ, बच्चों को मैं लेकर नहीं जाती। तो मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ही जाते हैं और बस जल्दी-जल्दी से कोशिश करते हैं कि ग्रोसरी कर लें। और इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि लोग थे काफ़ी सारे तो इतना सही नहीं लगता कि बस बंदा शूट करता रहे मोबाइल पकड़ कर। तो थोड़ा-थोड़ा सा मैंने शूट किया वहाँ से, जहाँ पर लोग थोड़े-थोड़े से कम थे। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से चीज़ें उठा ली थी और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी ली थी, जूस वगैरह जो तो बच्चों ने घर आते वक़्त ही खा ली थी। जूस वगैरह उनको मैंने निकाल कर दिए थे कि आप सब लोग पी लें, आइसक्रीम मैंने बच्चों को निकाल कर दे दी थी।
और बाकी जो यहाँ से चीज़ें रेडी होती हैं घर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो गई थी। और ये बच्चों के लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स भी लिए थे। अभी मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैं लेकर आई थी, तो वो 2 दिन पहले की क्लिप थी और ये आज की ही क्लिप है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये मैंने सेरेलैक लिया था और ये मैंने मैकरोनी ली थी, क्योंकि मेरी बेटी को मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो कहती है कि इतनी सारी लेकर आया करो कि मैं पूरे महीने ही खाती रहूँ, पर मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें इतनी खाने में अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैं लिमिटेड लेकर आती हूँ। और ये सेरेलैक मैंने 2 लिए थे छोटे वाले, और ये साबुत मसाला है और दूसरे नूडल्स मैगी वगैरह मैं लेकर आई थी, पर मैकरोनी का मैं 1 पैकेट लेकर आई थी और 1 पास्ता का लेकर आई थी। और ये शुगर है, कुछ चीज़ें कस्टर्ड और जेली वगैरह मैंने निकाल ली थी, क्योंकि वो मैंने कल ही पका ली थी। या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ही ख़त्म थी, जैसे चाय की पत्ती होती है तो वो भी बिल्कुल ही ख़त्म थी, तो वो मैंने अपनी जो चीज़ें हैं इनमें से निकाल ली थी, तो वो इसमें नहीं है। कुछ चीज़ें 3-4 चीज़ें, और शैम्पू भी था तो वो भी मैंने शायद निकाल लिया था, क्योंकि मेरे दोनों वॉशरूम में से जो ना शैम्पू ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और ये हल्दी ली थी और स्नैक्स लिए थे बच्चों के लिए, ये चिप्स वगैरह ली थी और ये पेस्ट ली थी कोलगेट की। और ये मैं 2 लेती हूँ, 2 इसलिए क्योंकि दोनों वॉशरूम में दोनों वॉशरूम में रखती हूँ। मीडियम साइज़ की लेती हूँ, पर 2 लेती हूँ, तो एक अंदर वाले वॉशरूम में, एक बाहर वाले वॉशरूम के लिए। और ये कपड़े वॉश करने के लिए जो सोप होता है, साबुन होता है, वैसे मैं ये लेती नहीं, मैं ये फर्स्ट टाइम ही लेकर आई हूँ। देखूँ कि जो, क्योंकि मैं जो वॉशिंग पाउडर है तो वो 2 यूज़ करती हूँ मिक्स करके, तो इस बार मैं ऐसा करूँगी कि 1 वॉशिंग पाउडर यूज़ करूँगी और उसके साथ ही ये कपड़े धोने वाला जो साबुन है, देखूँगी कि कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस। और ये फेयर लवली का सोप है, ये जो सोप है तो ये नहाने के लिए यूज़ होते हैं, पामोलिव वाले, और उनकी जो खुशबू होती है, उनकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके साथ फेस के लिए मैं फेयर लवली यूज़ करती हूँ, तो फेयर लवली सोप यूज़ करती हूँ। और साबुन में जो नहाने वाले होते हैं बाथ सोप, तो वो 6 लेकर आती हूँ, 3 अंदर वाले वॉशरूम के लिए, 3 बाहर वाले के लिए। और ये 3 मैंने लेमन मैक्स लिए हैं, क्योंकि लिक्विड वॉश जो था तो वो डिश वॉशर तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था अभी, तो मैंने इसलिए लेमन मैक्स बार ले लिए थे 3। और ये वॉशिंग पाउडर लिया था, वैसे मैं लेती हूँ जो ब्राइट वाला होता है, बस इस बार वो नहीं मिला तो मैंने यही ले लिया। मैं चीज़ें चेंज करके लेती रहती हूँ, तो इस बार मैंने बस यही ले लिया। और ये कुछ कचरी हैं, या जिसको पापड़ भी कहते हैं और कचरी भी कहते हैं, ये फ्राई करके खाते हैं। मेरे घर में जब बिरयानी बनती है तो ये पापड़, स्नैक्स वगैरह जो हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी। और ये बर्तन धोने के लिए जो जाली होती है वो सबसे ज़रूरी चीज़ और ये राइस लिए थे मैंने, फलक राइस लिए थे बिरयानी के लिए, पता नहीं कैसे, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, वैसे मैं दूसरे लेकर आती हूँ। और ये टमाटो केचप, इस बार मायनीज़ अभी घर में पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने केचप ले लिया। वैसे मैं ग्रीन वाला लेकर आती हूँ, जिंजर गार्लिक वाला, पर इस बार मैंने बस टमाटो केचप ले लिया। और ये ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ब्रेड क्रम्स के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। मेरी बेटी पहले ही मुझे कह रही थी कि ब्रेड क्रम्स बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बस इसलिए मैं ये सबसे पहले लेती हूँ। और ये धनिया पाउडर था, और ये फ्रूट कॉकटेल है, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आई थी। पहले भी मैंने लेके आया था एक बार, वो बड़ा वाला, पर वो पाइनएप्पल वाला था, और ये मिक्स फ्रूट वाला है। और ये चने हैं, वैसे कॉकटेल मिक्स फ्रूट वाला ज़्यादा शायद अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये छोटा वाला फ़िलहाल ले लिया। और ये मैगी वगैरह थी, ऐसी भी मैं काफ़ी सारी लेकर आई थी, पर बच्चों ने कुछ तो पहले और दूसरे दिन बना ली थी। और ये छोटे से बिस्किट्स थे, और मैं दूसरे बिस्किट भी लेकर आई थी, और केक भी, वो भी शायद मेरे बच्चों ने निकाल लिए थे, मैंने वो खा लिए थे। और ये चना दाल थी, ऐसी दाल भी मैं 2 लेकर आई थी, एक से मैंने शामी कबाब बना लिए थे और एक ये कुक करने के लिए रखी थी, इसका मैं सालन बनाऊँगी। और उसके साथ ये ऑल पास की क्रीम के 2 पैक लिए हैं, और ये मूँग की दाल ली है, इसका मैं सालन बनाती हूँ। और ये मेरी दूसरी पेस्ट, क्योंकि मैं 2 पेस्ट लेती हूँ दोनों वॉशरूम्स के लिए। और उसके बाद आता है कुकिंग ऑयल, जो मैंने लिया था, तो ये मैंने 5 लीटर वाला जो लिया था, 5 किलो पैक होते हैं इसमें, और इसके साथ 2-3 मैं एक्स्ट्रा 1 केजी वाले ले लेती हूँ, क्योंकि 5 केजी वाला तो पूरा नहीं पड़ता। मैं 1 मंथ में 8 केजी लेती हूँ, पर कभी-कभी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर 2 ऐसे जो होते हैं पैक, तो मैं और मँगा लेती हूँ, मतलब कि 10 केजी या 9 केजी मेरा जो है कुकिंग ऑयल वो यूज़ हो जाता है।
और ग्रोसरी करने के बाद सबसे बड़ा जो टास्क होता है, जो मेन काम होता है, वो यही होता है शायद कि इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखो। जो चीज़ें किचन की हैं तो वो किचन में जाती हैं, जो फ्रिज में रखने की होती है कुछ चीज़ें तो फ्रिज में जाती हैं, और जो कुछ वॉशरूम्स में रखने की होती हैं तो वो वॉशरूम्स में जाती हैं। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें रख ली थी आपको दिखाने के बाद। और उसके बाद मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी-सी, तो फिर मैंने ये वही मैकरोनी पका ली थी जो मैं लेकर आई थी। और बस मैं उसको ये जो सिंपल सी बना ली थी, इतने कुछ ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि गर्मी इतनी होती है दोपहर के टाइम पर कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मैंने सोचा ये हल्की-फुल्की सी जो भूख लगी है इसको कुछ खा लूँ और उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बना लूँगी, अपने बच्चों से ही पूछ लूँगी, जो चीज़ वो कहेंगे तो रात को डिनर के लिए वो बना लूँगी। या मेरे पास फ़िश पड़ी हुई है 2-3 दिनों से, तो मैं सोच रही हूँ कि फ़िश बना लूँ। आजकल गर्मी ज़्यादा है पर फिर भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है फ़िश बना लूँ, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है। और बस व्लॉग को इधर ही मैं ख़त्म करती हूँ, इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।